प्रोडक्ट में किसी बच्चे को डाउट, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट इन डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट में किसी बच्चे को डाउट? नो सर। हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। पर्सन थोड़ा रिपीट कर देंगे सर आप? हाँ हाँ, क्या है बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे। सर मैं एब्सेंट था 2 दिन तो हमने कल तो क्वेश्चन कराया था, कल क्वेश्चन कराया था ना बेटा? कल क्वेश्चन कराया था, परसों क्या किया था? आवाज जा रही है मेरी? यस सर। फिर भी मैं मुझे याद आ रहा है, प्रोजेक्शन पढ़ाया था वो बता देता हूँ, सुनिए। दुर्गेश, दुर्गेश। यस सर। बेटा आप कल बोल रहे थे पांडे से कुछ डाउट है, वो आपने पूछा नहीं। 1 मिनट सर, पूछता हूँ। रुक जाइए, आप पढ़ाओ उसके बाद। बता देता हूँ, उसके बाद पूछ लीजिए, आज डाउट ही पूछ लीजिए। सुनिए, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब शैडो, शैडो, छाया। जैसे आप देख रहे हैं, मैं यहां खड़ा हूं, मेरा प्रोजेक्शन बोर्ड पे बन रहा है, दिख रहा है क्या? ये प्रोजेक्शन दिख रहा है, मेरा शैडो बोर्ड पे बन रहा है, दिख रहा है? यस सर। यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हम सभी लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। पढ़ते आ रहे बेटा, हाँ या ना? yes. आप इसको लिखना चाहें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, लिख सकते हैं बेटा, हाँ या ना? यस सर। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। अच्छा बेटा, अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें, जैसे मान लीजिए इसको ओ माने, इसको ए माने, इसको बी माने, तो देखिए तो यह एम होगा। ओ एम क्या कहलाएगा? ओ एम क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन या शैडो या छाया ऑफ ओ एम अलोंग ओ ए। सभी बच्चे क्लियर है? ओ एम क्या है? ओ एम क्या है? बोलिए। प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी अलोंग ओ ए। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं क्या इस बात को लेकर? यस सर। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े। अच्छा एक बात और बताइए बेटा, मैंने बताया था कि जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? यह क्या कहलाएगा? यह टोटल ओ बी को मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड, अरे बोलेगा हिमांशु, या कैंसिल कर दूंगा लेक्चर, आप लोग पहचानते नहीं है मेरे को। क्या होगा? ओबी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बी। हिमांशु, यस सर। लेक्चर अटेंड करना है कि नहीं करना है? हाँ सर। तो कौन बताएगा? ओबी का मॉड क्या होगा? बी। बी। अब देखिए यह बी हो गया, जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होता है? कॉस थीटा। और थीटा। हिमांशु बार बार बोल रहा हूं कि आपको बोलना है, क्योंकि आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ सर। यह बी है, इधर क्या होगा? बोलिए, इधर क्या होगा हिमांशु? कॉस थीटा। आवाज जा रही है हिमांशु? पापा को फोन लगाया है? हाँ सर। मैं क्या बोल रहा हूं तो सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ सर। यह क्या होगा? कॉस थीटा। ये कौन बोलेगा? यह कितना होगा ओ एम?
बी cos थीटा। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या Yes, सभी sir. बच्चे क्लियर हाँ हैं? सर। Yes, sir. चलिए। Yes. अभी आपने बोला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। ए बोले ना बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। देखिए तो ये बी cos थीटा है ना बेटा, क्या हमें यही निकालना है? यह मल्टीप्लीकेशन है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। Division. डिवाइड। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए इक्वल टू बी cos थीटा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं Yes, सही sir. बोल रहा हूँ? यस। Yes. बी cos थीटा को क्या करते हैं? बी cos थीटा को क्या करते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए करते हैं कि नहीं करते? Yes, sir. इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, अगर प्रोजेक्शन पूछे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए पूछे, तो क्या फॉर्मूला होगा? बी cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए। अभी भी डाउट है किसी को? Yes, sir. रब करूं? Yes, sir. प्रोजेक्शन का मतलब शैडो, छाया। आगे देखिए, यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, यह एंगल थीटा है। इसका प्रोजेक्शन इधर देखिए एम है कि नहीं है? एम या एन जो बोलता है, एन बोल दो। तो ओ एन क्या कहलाएगा? ओ एन क्या होगा? ओ एन क्या होगा? Projection of A along vector B. हाँ, तो क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। हिमांशु पाठक, हाँ सर। आपसे रिप्लाई मैं ज्यादा चाह रहा हूं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी क्लियर है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, जिसको कि हम क्या बोलेंगे? ए cos थीटा बोलेंगे क्या? Yes, sir. क्योंकि ए है और जिसके साथ एंगल बनता हो cos थीटा। कोई डाउट? No, sir. अब हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। जानते हैं क्या? हाँ सर। Yes. ये मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। कितना आ जाएगा? ए cos थीटा। हाँ या ना? और इसे ए cos थीटा को आपने क्या बोला? ओ एन। यह ओ एन क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। क्या अभी तक किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। No, sir. मैं रफ करूं? Yes, sir. एक क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है हम भी करते थे। तो वो बात मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था, फिर से वो बात को रिपीट कर रहा हूं। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई है, ए वाई जेड है, ए जेड ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। लेकिन यही अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप माइनस ए जेड की, ऐसा कुछ दे दे, माइनस आगे आ जाए, देन हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि ये बात को जान लीजिए। अगर आप लिखना चाहें देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर, ऐसे लिखिए, या क्या हो जाएगा? माइनस ए के साथ प्लस
यह ऐसे आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि देखिए इसी फॉर्म में हमने लिखा है, ऊपर लिखा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ माइनस था, ऐसे लिखेंगे माइनस ए वाई स्क्वायर। बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ माइनस ना लेके यहाँ माइनस ले लेते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। मतलब यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस ए जेड स्क्वायर यह आएगा। मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। माइनस नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, माइनस नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, बच्चे अक्सर यहीं पे गलती करते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखा है। बड़े आगे यस Yes, सर। sir. यस अभी भी डाउट है किसी बच्चे को? No, किसी sir. बच्चे को अभी भी डाउट है? No, रफ sir. करूं? और दुर्गेश बेटा क्या डाउट है भाई, जल्दी पूछो। दुर्गेश क्या डाउट है? 1 मिनट सर, 1 मिनट। अरे यार, तो 1 मिनट कभी से हो रहा है। हाँ सर, हेलो। हाँ, बोलिए। वो कल थोड़ा सम दिया था ना आपने होमवर्क में, वो बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी एंड वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यही है ना? हाँ सर। चलिए, वेक्टर ए क्या है बोलो? वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी इज इक्वल टू के कैप। वेक्टर सी क्या है? जे कैप प्लस के कैप। ये दिया है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी अगर निकालना हुआ तो कैसे लिखेंगे? आई कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यही होगा। हाँ, यहाँ यह वेक्टर ए हो गया और यह वेक्टर सी हो गया। कोई डाउट? No, कोई sir. डाउट? No, sir. नहीं सर। कितना आएगा? आई कैप माइनस जी कैप, देखिए यह माइनस है, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यह प्लस माइनस माइनस, कितना आ जाएगा? आई कैप माइनस माइनस 2j कैप माइनस k। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? हाँ सर। यस सर। मैं मान लिया इसको वेक्टर पी, आप चाहे तो मान सकते, नहीं भी मान सकते, ये आपके ऊपर है, क्योंकि एक समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, इस दोनों को मैंने मान लिया वेक्टर पी है। चलिए आगे आइए। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर बी कितना है? वेक्टर सी कितना है? कितना आ जाएगा? जे कैप प्लस, क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, क्या sir. सभी बच्चे क्लियर हैं? हाँ सर। चलिए, इसको हमने मान लिया वेक्टर आर वेक्टर, इसको पी वेक्टर मान लिया, वेक्टर आर वेक्टर। मतलब वेक्टर पी का वैल्यू कितना आ गया? आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप, और वेक्टर आर का वैल्यू कितना आ गया? जे कैप प्लस 2k। सही लिख रहा हूं? क्या मैं सही लिख रहा हूं? Yes, sir. अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है,
P और R के बीच का एंगल निकालना। मैं ऊपर का रफ कर दूं? Yes, क्या sir. मैं ऊपर का रफ करूं? Yes, sir. क्या सभी लोग लिख लिए ऊपर का? हाँ सर। एंगल का फॉर्मूला क्या है? क्या हम ये जानते हैं? एंगल का फॉर्मूला वेक्टर P डॉट Q अपॉन मॉड ऑफ P इंटू मॉड ऑफ Q। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? Yes, sir. अब P डॉट Q निकालें। P डॉट Q कैसे निकलेगा? क्या ऐसे ही होगा? क्या ऐसे ही होगा? Yes, sir. I डॉट J कितना आएगा? I डॉट J 0. 0 I डॉट K कितना आएगा? 0 J डॉट J 1 1. J डॉट K 0 K डॉट J 0 K डॉट K। 1 अच्छा, डॉट प्रोडक्ट सबको आ गया या अभी भी दिक्कत है बेटा? ये डॉट प्रोडक्ट करने में आ गया या दिक्कत है? आ गया सर। गुड। सभी बच्चे को ना? Yes, sir. चलिए, अभी निकल गया P डॉट Q। और P का मोड कितना आएगा? देखो वही चीज आया यहाँ पे, देखो वही चीज आई क्या है, कितना है यहाँ पे? देखो 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 -2 है। कैसे लिखेंगे? Bracket. ब्रैकेट माइनस यहाँ पे माइनस क्या है, कितना लिखेंगे? क्या समझ में आया नहीं आया? 1 4 1 कितना आएगा? क्लियर? Yes, sir. वेक्टर आर का मोड कितना आएगा? बोलिए। सही है? Yes, sir. एंगल बता दीजिए कितना आएगा? cos थीटा इक्वल टू P डॉट Q कितना आया? P कितना आया? Q कितना आया? सही है ना? Yes, sir. तो थीटा कितना आएगा? ऊपर लिख देता हूं, बोलो। -4/, समझ में आया? Yes, sir. दुर्गेश, हाँ सर। दुर्गेश, हाँ सर, समझ में आया। सभी बच्चे को, Yes, sir. सभी बच्चे को, किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। चल बढ़ो आगे। Yes, sir. और किसी बच्चे को कुछ डाउट है? और कोई क्वेश्चन डाउट है किसी बच्चे को? No, sir. अच्छा, आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे। कैसे बोल सकते थे? पी क्यू ना मान के कोई बच्चा बोलेगा मैं पी क्यू क्यों मानूं? नहीं मानूंगा, मत मानो। ऐसे भी बोल सकते थे। कैसे? a प्लस बी होल डॉट बी प्लस था ना कि माइनस था? माइनस था ना? क्या था? -C. अच्छा, वेक्टर a माइनस वेक्टर c और b या
आप डॉट निकाल लेते, इसका वैल्यू आपने निकाला था जिसको कि पी बोला, इसको आपने क्यू बोला था, यही ना किया था, हाँ या ना बेटा? Yes, sir. इसका क्या होता फॉर्मूला? वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी का मॉड वेक्टर बी प्लस सी का मॉड इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? ये बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो वही बात है, हमने उसको पी माना, इसमें हमने कुछ नहीं माना, जो दिया था वही ले लिया, क्या आ जाएगा? क्या आ जाता? यह फॉर्मूला आ जाता। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, एक बात और ध्यान देना, बच्चे कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। वेक्टर ए माइनस सी या वेक्टर ए प्लस सी जो बोलना है बोल लो, अगर का मॉड निकालना, जैसे वेक्टर ए माइनस सी का मॉड निकालना है, तो आप गलती से इसको ऐसे नहीं लिख सकते, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ सी, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, यह गलत है, मैं पहले बता चुका हूं, बताया नहीं बताया हूं? Yes, sir. या Yes, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ऐसा आप गलती से भी कभी नहीं लिख सकते, ये दोनों बराबर नहीं होता। ठीक है, Yes, sir. बढ़ो आगे। Yes, sir. आपको इसका प्रूफ चाहिए क्या, या आगे बढ़ जाऊं? Sir, proof दे दो। प्रूफ दे दें? Yes, sir. चल आइए प्रूफ लीजिए भाई, हमारे बच्चे प्रूफ मांग रहे हैं ना, चल देख। देखो, सपोज वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड की, सही है बेटा? हाँ या ना? Yes. बोलो ना। देन Yes, sir. मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, बोलते चलो। X square plus AY square plus AZ square. चल अगेन सपोज वेक्टर बी इक्वल टू कितना आएगा बोलो? तो मॉड क्या होगा, बोलिए? Square root of BX square plus BY square plus BZ square. चलिए अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, जो कि मैं बता चुका हूं, बताया हूं। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो कैसे लिख सकते हैं, मॉड ले लो, मॉड क्या आएगा, होगा? Yes, sir. अब बताइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इतना है ना बेटा? हाँ या ना? मॉड ऑफ वेक्टर ए इतना है, मॉड ऑफ वेक्टर बी इतना, क्या ये दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा? नहीं समझे? ये दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा? No, sir. चलो कम समझ में आया, ये बात मानू कि कम समझ में आया? अगर पांडे सर नंबर लेकर देखते तो ज्यादा बेहतर समझ में आता। Yes, sir. चलिए यहां तक लिखिए तो।
सामने वैसे दिख रहा है, नंबर लेके भी दिखा दे, रब करूं, बोलो रब करूं। एक मिनट सर। और नंबर लेके बता देते, जैसे मान लो वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या सभी बच्चे क्लियर है? Yes, sir. अरे बोलो ना, नहीं तो नहीं बोलो। यस सर। यह समझ में आया? बताऊं कैसे? ये बात समझ में आया कि बताऊं? सर बताना है। समझा सर? यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 1 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3। हाँ बी कितना आएगा, मान लो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के, कितना आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी, √3 आएगा। हाँ देखो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बात ध्यान दो। 1 सर अंडर रूट में स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा ना बस। क्या बेटा? अंडर रूट में कोई भी माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही रह जाता तो है। इसलिए तो रखा ना यहाँ पे, हाँ इसलिए तो रखा ना। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, इस माइनस हाँ को सर, यहाँ आप- ना लेकर यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है। हाँ। समझे क्या? उस गलती को सुधारने के लिए मैंने बताया। क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। कोई डाउट? नो सर। कितना आ गया, आई कैप प्लस आई कैप 2 आई कैप, सही है? 2i कैप सर। Yes, sir. अरे बोलो। हाँ सर 2i कैप आया। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आई कैप। हाँ मॉड ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, होगा, बोलो होगा। Yes, sir. यस अरे बोलो ना, हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। अब भाई मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये देखते हैं। कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 2। 2. कोई डाउट? No, sir. नहीं। राइट हैंड साइड देखो, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए कितना है, √3. कितना आ गया, √3 2√3। क्या ये दोनों सेम है, नहीं। क्या ये दोनों सेम है? नो नो सर। नहीं सर। नहीं है तो आप क्या बोलोगे, यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है? नहीं। तो नॉट क्या इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। बोल बेटा, और कुछ डाउट? तो किससे पूछ रहे हो? नहीं, सबसे पूछ रहा हूँ, बेटा हमारा स्वप्न है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ Yes, sir. सर एक डाउट था, पूछो सर। हाँ पूछ सर। बेटा, पूछ पूछ पूछ। सर वो मॉड ए प्लस बी कैसे होता है सर? वो आपने जो दिखाया वो कैसे सॉल्व करते हैं सर? या दोनों नहीं नहीं, ऊपर का मॉड कैसे नहीं। निकालते हैं?
नहीं सर, ये आपने जो स्टेटमेंट दी ना उसके ऊपर का ही ये वाला इक्वल टू बोले, ये 2 वाला, का नहीं है वाला, ये और वाला, नीचे सर, उसके नीचे, ये, हाँ वो वाला। अच्छा ठीक ऐसे मॉड में कैसे होता है, है। मतलब वो नहीं सॉल्व करना आता सर। प्लस वेक्टर बी, यहाँ पे सिर्फ 2 आई है, समझे क्या? तो आप चाहें तो हाँ मॉड का मतलब अभी फॉर्मूला बताए थे, आप इसको 2 स्क्वायर आई, 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर भी कर सकते हैं, समझे कि नहीं? क्योंकि रेस्ट टर्म हाँ को सर। 0 आई के बाद जे का वैल्यू क्या है? 0 है। के का हाँ को फैक्टर क्या है? 0 है या नहीं है? हाँ सर। तो क्या आ जाएगा आप बताइए? सिर्फ 2 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर का 2 वैल्यू स्क्वायर, क्या आ जाएगा? हाँ सर, अभी मतलब भी ए और डाउट? बी दोनों साथ में होते हैं तब भी हम अंडर रूट कर सकते हैं क्या? हाँ, तो मुझे मैग्नीट्यूड लगा को सिर्फ इंडिविजुअल अलाउड होता है। इंडिविजुअल भी है, ऐड भी है, मल्टीप्लिकेशन में तो अलग चीज है। हाँ सर, समझी सर, क्या क्लियर सभी सर। बच्चे क्लियर है? क्या यस सभी यस सर, बच्चे क्लियर हैं? Yes. यस सर। Yes, sir. और किसी को कुछ डाउट? ठीक है, सुनारे No, अक्षरों sir. में लिखो। हाँ बोलिए, बोलिए। नो सर, कोई डाउट नहीं। सुनारे अक्षरों में लिखे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। रिजॉइन होना चाहेगा? यस सर। Yes, sir. रिजॉइन हो जाओ बेटा प्लीज। आज मैं यार लेट जगा हूँ, आज मेरा अलार्म बजा नहीं और फोन मेरा स्विच ऑफ था, इसलिए आप लोग का लेक्चर आज 6 बजे का नहीं हो पाया। शाम में लूंगा आज लेक्चर। चलो लिखो, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको कैसे लिखते सुनिए। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर, दिस इज द थीटा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है, ध्यान दो, होता है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैट। क्या 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 मैंने बोल दिया? मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी। ध्यान देना सभी लोग रिजॉइन होना, क्योंकि नया टॉपिक है, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा। मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड एन कैट। एन कैट क्या देता है? एन कैट क्या है? एन कैट क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट क्या? वेक्टर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बताऊंगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू प्लेन।